हरे कृष्णा। आज इस वीडियो में मैं तिल चौथ की यानी सकट चौथ की कथा लेकर आई हूँ। एक समय की बात है, किसी नगर में देवरानी और जिठानी रहते थे। जिठानी अमीर थी और देवरानी गरीब। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियाँ काट कर शहर में बेचता था। देवरानी जिठानी के घर का सारा काम करती थी। बदले में जिठानी देवरानी को बचा हुआ खाना व कपड़े देती थी। देवरानी का पति अक्सर बीमार रहता था, इसीलिए वह भी वही खाना व कपड़े पहन लेता था। इस तरह देवरानी का घर चल रहा था। माघ के महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपए के तिल गुड़ लाकर तिल कुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिल कुटा छींके में रख दिया और सोचने लगी कि चांद उगने पर तिल कुटे का भोग लगाकर ही कुछ खाऊंगी। कथा सुनकर वे अपनी जिठानी के घर चली गई। खाना बनाकर उसने जिठानी के बच्चों से कहा कि खाना खा लो। बच्चे बोले, जब माँ खाना खाएंगी हम भी तभी खाना खाएंगे। फिर उसने अपने जेठ से खाना खाने को कहा तो वह भी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, सबके साथ ही खाऊंगा। जिठानी ने देवरानी से कहा कि आज तो घर में किसी ने खाना नहीं खाया, मैं तुम्हें पहले खाना कैसे दे दूं? तुम कल सुबह जल्दी ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पति और बच्चे सभी आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, माँ आएंगी तो पकवान आदि खाने को मिलेंगे। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो सूखी रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करके 2 रोटी भी नहीं ला सकती तो काम करने का क्या फायदा? ऐसा कहकर गुस्से में उसने अपनी पत्नी को कपड़ा धोने वाले डंडे से मारा। डंडा टूट गया तो उसने पट्टे से मारा। वो बेचारी गणेश जी महाराज को याद करती रोती रोती पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी महाराज ने उसको सपने में दर्शन दिए और बोले, धोवना भारी या पाटा मारी, सो रही है या जाग रही है? वो बोली, कुछ जाग रही हूँ, कुछ सो रही हूँ। तब गणेश जी बोले, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तब वह बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। थोड़ा सा पूजा का तिल कूटा छींके में पड़ा है, आओ वो खा लें। तिल कूटा खाकर गणेश जी बोले, धोवना मारी पाटा मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटूं? वह बोली, ये पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो निपट लो। फिर गणेश जी बोले, अब कहाँ पहुँचूं? तो वह गुस्से में बोली, कब से तंग कर रहे हो, मेरे सर पर पहुंचो और कहाँ पहुंचोगे? सुबह जब उनकी नींद खुली तो वो हैरान रह गई। उसका पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा था। उसके माथे पर हीरे मोती जगमगा रहे थे। उस दिन वह जिठानी के यहाँ काम करने भी नहीं गई। काफी देर राह देखने के बाद जिठानी ने अपने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। उसने सोचा, कल खाना नहीं दिया इसीलिए देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सब काम पड़ा है। तब देवरानी बोली, बेटा बहुत दिन तुम्हारी माँ के काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बताई कि चाची का घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती दौड़ती देवरानी के घर पहुंची और कहा, ये सब कैसे हुआ? देवरानी ने गणेश जी महाराज की सारी लीला जिठानी को बता दी। घर लौटकर जिठानी अपने पति से बोली कि आप मुझे धोवने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि मैंने तो आज तक कभी तुझे हाथ भी नहीं लगाया है, फिर अब क्यों मारूं? लेकिन वो नहीं मानी, जिद करने लगी। मजबूरन उसके पति ने उसे खूब मारा। जिठानी ने खूब सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छींके में रख कर सो गई। रात को चौथ विनायक जी महाराज सपने में आए और बोले, भूख लगी है, क्या खाऊं? तब जिठानी बोली, गणेश जी महाराज, देवरानी के यहाँ आपने सूखा तिल कुटा खाया था, मैंने तो मेवे व देसी घी डालकर चूरमा बनाया है, छींके में रखा है, आप खा लीजिए। गणेश जी बोले, कहाँ निपटूं? जिठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो महल है, जहाँ चाहे निपट लिए। अब गणेश जी बोले, कहाँ पहुँचूं? तब जिठानी बोली, उसका तो गंदा सा माथा था, मैंने तो चमेली का तेल लगाया है, मेरे माथे पर पहुंचिए। धन की लोभी जिठानी सुबह जल्दी उठ गई, यह सोचकर कि उसका घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा होगा, लेकिन देखा
तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी, उसके सर पर भी गंदगी लगी हुई थी। वह बोली, हे गणेश जी महाराज, आपने ये क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी से सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और फैलती चली गई। जेठानी के पति को जब ये मालूम पड़ा तो वह बहुत नाराज हुआ और बोला, तेरे पास सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। देख ले, ये तेरे लालच का ही नतीजा है। परेशान होकर जेठानी गणेश जी महाराज से विनती करने लगी, माफी मांगने लगी। गणेश जी बोले, देवरानी से जलने से और धन के लोभ में तुमने जो किया ये उसका नतीजा है। इस प्रकार जेठानी को सबक सिखाते हुए गणेश जी महाराज ने अपनी माया समेट ली और गणेश जी महाराज अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे देवरानी पर कृपा करी वैसे सब पर करना। कहानी कहने वाले पर, कहानी सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना, और जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। हे गणेश जी महाराज, आपकी जय हो, जय हो। हरे कृष्ण। अब हम सुनते हैं गणेश जी की कथा। अंधी बुढ़िया और गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया थी, वह अंधी थी। वह रोज गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी ने उसे दर्शन दिए और कहा कि मैं तेरी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ, मांग, क्या वर मांगती है? तब बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता। तब गणेश जी बोले कि जा अपने बेटे बहू से पूछ कर आ। वह घर गई, बेटे बहू से गणेश जी के दर्शन वाली बात कही और वर मांगने वाली बात बताई। बेटा कहता, माँ धन मांग ले। बहू बोली, माँ जी आप पोता मांग लीजिए। बहुत सोच विचार के बाद वह अपनी सहेलियों के पास गई तो सहेलियां बोली, तू तो आंख मांग ले, अंधी बनकर डोलती रहती है इधर उधर, ठोकरे खाती रहती है, इससे अच्छा तो तू आंख मांग ले। उसने सबकी बात सुनी, उसको सबकी बात जची, परंतु वह सोचने लगी कि क्यों ना कुछ ऐसा मांग लूं कि बेटा भी खुश हो जाए, बहू भी खुश हो जाए और जो मेरे मन का है वो भी हो जाए। तब सोचते सोचते वह सो गई। सुबह उठी, नहा धोकर पूजा की गणेश जी की। तभी गणेश जी ने दर्शन दिए और कहा, मांग माई, क्या मांगती है? तब बुढ़िया बोली, महाराज अगर आपने देना है तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, नाती दें, पोता दें, जिन्हें मैं सोने के कटोरे में दूध पीता देखूं, और अंत में मोक्ष दें। गणेश जी बोले, माई तूने तो मुझे ठग लिया। तू तो कहती थी कि मुझे मांगना नहीं आता। चलो, जो तूने मांगा तुझे सब मिलेगा। इसी प्रकार जैसे बुढ़िया माई को गणेश जी महाराज ने दिया, गणेश जी महाराज हम सबको दे। कहानी कहने वाले को दे, कहानी सुनने वाले को दे और हुकारा भरने वाले को दे। बोलो गणेश जी महाराज की जय। हरे कृष्ण।